कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी विजय वह है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार पर जीत पा लेता है, क्योंकि बाहर का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब भीतर की शांति अक्षुण्ण हो। अगर तुम अपने मन को साध लेते हो तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यदि मन असाध्य है तो सारे संसाधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए साधना बाहर नहीं भीतर से शुरू करो। यह भी एक अनमोल सत्य है कि इंसान का भविष्य भाग्य नहीं कर्म से बनता है। भाग्य केवल एक बीज है, लेकिन कर्म ही वह जल और मिट्टी है जो उसे वृक्ष में बदलते हैं। इसलिए कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो आज बोया गया है वही कल फल देगा। अंत में यही समझना आवश्यक है कि जीवन का सार संग्रह में नहीं, संतोष में है, दिखावे में नहीं, सच्चाई में है और अधिकार में नहीं, कर्तव्य में है। यही विचार आत्मा को हल्का बनाते हैं और जीवन को मधुर बनाते हैं। इसलिए हर क्षण को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, हर अवसर को सीख की तरह लो और हर सांस को उपहार मानकर जियो, क्योंकि यही वे अनमोल वचन हैं जो मनुष्य को जीवन की असली गहराई से परिचित कराते हैं। जो ज्ञानी होता है, जिसे परमात्मा की सच्चाई का बोध हो चुका है, उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके आचरण और कर्मों से किसी और व्यक्ति के मन में कर्म करने के प्रति असम्मान या आलस्य की भावना उत्पन्न न हो, बल्कि वह प्रेरणा और उत्साह का संचार करे। इसलिए विवेकशील जनों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने जीवन से ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिससे हर व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने के लिए प्रेरित हो सके। तामसिक स्वभाव वाले लोग आलस्य, प्रमाद और निद्रा में डूबे रहते हैं। राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हर बात पर अपनी बहादुरी और शौर्य दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञानी यह समझता है कि कर्म करवाने वाले वास्तव में उसके गुण ही हैं, न कि उसका अहंकार, जबकि अज्ञानी सोचता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलना होगा, क्योंकि मन जैसा होगा वैसा ही विचार बनेगा और विचार जैसे होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। यदि वह आज रुक भी गया तो कल अवश्य चला जाएगा। जितने सरल, निष्कपट और कोमल हृदय के रहोगे, उतना ही चालाक और कपटी लोग तुम्हें ठुकरा देंगे। जीवन में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और टूटा हुआ रिश्ता कभी वापस नहीं आता। भरोसा उसी पर करो जो उसे निभाने की क्षमता रखता हो, क्योंकि कुछ पल का सहारा तो अर्थी को उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखो जितना कड़वी दवा पर रखते हो, क्योंकि वे भले कड़वे लगें पर अंततः लाभकारी होते हैं। जिन लोगों ने आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की, उनसे दूरी बनाए रखना ही सबसे उत्तम है। महान वही है जो छोटे बड़े सभी के दुख को समझ सके, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यदि इन सब पर ध्यान देना छोड़ दोगे तो अधिक सुखी रहोगे। हर संबंध की अपनी सीमा होती है, परंतु जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता त्याग देना ही उचित है। सुबह देर तक सोना इरादों को कमजोर कर देता है। लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं और न करने पर हमेशा याद रखते हैं। इंसान दो ही जगह हार जाता है, एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपनी चाहत के सामने। मूर्ख व्यक्ति स्वयं का तो नुकसान करता ही है, साथ ही उसकी सहायता करने वाले का भी अनिष्ट कर डालता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और भय के लिए कोई स्थान ही न बचे। कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि सुख शांति चाहिए तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को स्वयं पर हावी मत होने दो। जन्म से मिले संबंध प्रकृति की देन है, परंतु स्वयं बनाए हुए रिश्ते तुम्हारी असली पूंजी हैं, जिन्हें संभाल कर रखना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के दोष और गुणों का आकलन करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और निर्मल बनाना चाहिए। किसी को भी अपनी कमजोरी प्रकट मत करो, क्योंकि लोग अक्सर उसी का लाभ उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलो,
एक वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया और दूसरा वह जिसने कष्ट के समय तुम्हारा साथ दिया। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मन छोटा मत करो, क्योंकि जब सारे अपने मुंह मोड़ लेंगे तब मैं अवश्य ही तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के सामने इतना भी न झुक कि वह तुझे नीचा समझने लगे, क्योंकि सम्मान वही करता है जो खुद भी सम्मान का भूखा होता है। लोग तभी तुझे महत्व देंगे जब तू उन्हें उनके अंदाज में अनदेखा करना सीख जाएगा। दीपक की महानता इस कारण नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए अपना अस्तित्व मिटा देता है और किसी से जलता नहीं। सफलता और असफलता दोनों जीवन के पड़ाव हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। यदि लोग दूसरों के बारे में कहने के बजाय सीधे एक दूसरे से संवाद करना सीख लें, तो जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। विश्वास इतना करो कि सामने वाला धोखा देते समय स्वयं को अपराधी समझे, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में सदा यह भय बना रहे कि कहीं वह तुझे खो न दे। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू चारों वेद न भी पढ़े तो कोई हानि नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का सार समझ ले तो जीवन सफल हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, और मोह रूपी कीचड़ से जब बुद्धि बाहर आ जाती है तब मनुष्य लोक और परलोक के भोगों से विमुख होकर वैराग्य को प्राप्त करता है। जब इंसान अपनी सभी इच्छाओं को मन से निकाल देता है और आत्मा में ही तृप्त हो जाता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सुख और दुख में जिसका मन विचलित न हो, राग द्वेष और भय क्रोध जिसका नाश हो चुका हो, वही स्थिर बुद्धि मुनि होता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि दृढ़ कही जाती है। समझना है तो इतना समझ ले कि किससे, कब और कितना बोलना है। यदि यह कला तूने सीख ली तो जीवन अर्थपूर्ण बन जाएगा। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा मन धर्म का ही परामर्श देता है, और अधर्म से भरा मन केवल अधर्म की दिशा दिखाता है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की वाणी को नहीं मानता। समय के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। समय से पहले की चाहत ही पीड़ा का कारण है। सच्चा प्रेम होना शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। हर प्रारंभ मुझसे है और हर अंत मुझ पर आकर रुकता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। यह पहले मधुर अमृत जैसा लगता है, परंतु अंततः वही सुख तेरा विनाश कर दे। जीवन का सत्य यह है कि इंसान बाहर की दुनिया में जितना भागता है उतना ही अपने भीतर से दूर होता जाता है, जबकि असली खजाना भीतर की शांति और संतोष में छिपा है। लोग धन, पद, यश और शक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन जब रात गहरी होती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तब आत्मा यही प्रश्न पूछती है कि क्या वास्तव में तुम्हें सुकून मिला। सच्चाई यह है कि सुकून दौड़ में नहीं, रुकने में है, प्राप्ति में नहीं, त्याग में है, और अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। मित्रों कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है, और सबसे बड़ा मित्र उसका अनुशासित विवेक है। जब तक तुम मन को साध नहीं पाते, तब तक कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि जीवन केवल सुख पाने का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष और संतुलन के बीच सामंजस्य बैठाने की कला है। दुख यह नहीं है कि रास्ते कठिन हैं, बल्कि यह है कि लोग बिना लड़े हार मान लेते हैं। विजय हमेशा साहस वालों को मिलती है। कर्म की गहराई यही बताती है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही प्रयास का फल है, और जो कल मिलेगा वह आज के कर्मों से तय होगा। इसलिए शिकायत छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि शिकायत करने से केवल मन भारी होता है, लेकिन कर्म करने से भविष्य हल्का हो जाता है। मित्रों कान्हा कहते हैं, कभी भी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से न तो भविष्य बदलता है और न ही वर्तमान सुधरता है। जो बदलता है वह है तुम्हारी ऊर्जा, और ऊर्जा का क्षय ही सबसे बड़ा पतन है। इंसान को यह जानना जरूरी है
कि हर संबंध का आधार अपेक्षा नहीं बल्कि अपनापन होना चाहिए। जहां अपेक्षा होती है वहां बोझ बढ़ता है और जहां अपनापन होता है वहां सुकून रहता है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन सरल हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो बल्कि अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि नजरिया बदलते ही परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह भी याद रखो कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता बल्कि अनुभव करने से आता है। किताबें दिशा देती हैं, लेकिन असली रास्ता वही खोलता है जो ठोकर खाकर भी आगे बढ़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो हर अंधेरे को रोशन करता है और विश्वास वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना देती है। इसीलिए अपने मन को स्थिर रखो और अपने हृदय को करुणा से भर दो। हर दिन को इस तरह जियो जैसे यह अंतिम हो और हर कर्म को इस तरह करो जैसे यह शाश्वत हो, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इसी में है कि यह क्षण भंगुर होकर भी अमूल्य है। जो क्षण को जी लेता है वही अमृता को छू लेता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि जीवन का सार न तो केवल पाना है और न ही केवल खोना। जीवन का सार है जीना, हर पल को अर्थपूर्ण बनाना और हर स्थिति को अवसर मानकर आत्मा को ऊंचाई तक ले जाना। यही अनमोल वचन इंसान को भीतर से बदलते हैं और यही वह दिव्य मार्ग है जो हर आत्मा को उसकी असली मंजिल तक ले जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन की सार्थकता तभी प्राप्त होती है जब इंसान अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा से जुड़ नहीं जाती तब तक वह अपूर्ण रहती है। यदि तुम्हें मेरे उपदेश कठिन प्रतीत होते हैं तो इसका कारण तुम्हारी दृष्टि का सीमित होना है। दृष्टिकोण बदलते ही सत्य स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। जब एक बार तुमने मुझ पर अटूट आस्था रख ली तो न कभी निराशा का सामना करना पड़ेगा और न ही अकेलापन सताएगा, क्योंकि जिसने मुझे अपना लिया उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे सच्चे भक्तों के साथ छल करता है वह वस्तुतः मेरे ही विरोध में खड़ा होता है और उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूं। यदि किसी ने मेरे प्रिय भक्त को एक क्षण के लिए भी धोखा दिया तो उसका उद्धार जन्मों जन्मों तक असंभव हो जाता है। हर हृदय मेरे लिए मंदिर समान है। जिस आत्मा का अंतःकरण जितना निर्मल है उसमें मैं उतनी ही गहराई से वास करता हूं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबको प्रेम करो, परंतु संपूर्ण विश्वास केवल ईश्वर पर करो, क्योंकि मनुष्य की नीयत क्षण भर में बदल सकती है, परंतु ईश्वर की कृपा कभी परिवर्तित नहीं होती। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो तो असफलता का सामना होना स्वाभाविक है। कई बार गिरना भी पड़ेगा, किंतु गिरने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि सफलता का मार्ग तैयार हो रहा है। जब तक तुम हार मानकर बैठ नहीं जाते तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं हर उस प्रयास में तुम्हारे साथ रहूंगा जिसमें विनम्रता और सरलता का भाव हो, परंतु यदि अहंकार के साथ कर्म किया तो वही कर्म तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। धरती पर आने का अंतिम उद्देश्य केवल मुक्ति है और मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने कर्मों में स्थिर रहकर सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करता है। आत्मा की आवाज सुनने वाला वास्तव में मुझसे संवाद कर सकता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति हर कण में है। जो मुझे हर वस्तु में देख लेता है वह मेरा सच्चा भक्त है और मुझे ऐसे भक्त प्रिय हैं। इस जगत में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब नश्वर है, केवल मेरी सत्ता ही अनादि और अविनाशी है। मैं हर घर, हर प्राणी और हर कण में विद्यमान हूँ। जो मुझे पहचानता है उसे मैं भक्ति का रस निरंतर प्रदान करता हूँ, चाहे वह सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो। यदि वह पूर्ण समर्पण के साथ मेरी साधना करता है तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूँ। कोई ज्ञान से, कोई कर्म से, कोई योग से और कोई प्रेम से मुझे प्राप्त करता है। जिस रूप में मुझे पुकारा जाएगा मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। अतः सदैव सजग रहो, भक्ति में लीन रहो और प्रत्येक कर्म में मेरा स्मरण करते रहो। तब मैं वचन देता हूं कि तुम सदैव मेरे प्रिय बने रहोगे। जो लोग प्रेम को व्यर्थ मानते हैं वे अज्ञान के अंधकार में हैं, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि की नींव है। दूरी यदि संतुलित हो तो संबंधों को मजबूत करती है, किंतु जब दूरी बढ़ जाती है तो वही बंधन टूट जाते हैं। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है।
इसलिए अपने विश्वास को सच्चाई और पवित्रता में टिकाओ। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म के लिए युद्ध करना सीखो, अन्याय का प्रतिकार करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करने में संकोच मत करो। सत्य का स्वरूप सदैव तेल की बूंद के समान होता है। चाहे असत्य का जल कितना भी बहा दिया जाए, वह ऊपर ही रहेगा। जीवन में 3 बातें याद रखो। प्रसन्नता में कभी वचन मत दो, क्रोध में कभी उत्तर मत दो और शोक में कभी निर्णय मत लो, क्योंकि इन 3 स्थितियों में मनुष्य का विवेक ढक जाता है और गलतियां हो जाती हैं। संसार में लोग अक्सर स्वार्थवश आपकी प्रशंसा करेंगे और रिश्ते जोड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि उनकी बातों को सच मानकर उन पर भरोसा कर बैठे तो आगे चलकर तुम्हें ही भारी नुकसान होगा। अक्सर आपको सबसे गहरी चोट वही लोग देते हैं जो आपके सबसे नजदीक होते हैं, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यही गीता का गूढ़ संदेश है, क्योंकि महाभारत का युद्ध अनजान लोगों से नहीं बल्कि अपने ही परिवार के बीच हुआ था। इसलिए यह सीख है कि चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, परंतु जानबूझकर कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब किसी के हृदय को तुम्हारे कारण पीड़ा पहुंचती है तो वह पीड़ा एक दिन तुम्हें भी अवश्य मिलती है। जीवन में किसी भी वस्तु की अति करना स्वयं के लिए विनाशकारी होता है, इसलिए संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे साथ अधर्म करे, गलत आचरण करे या पाप करे, उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य दो, क्योंकि यदि तुम सहते रहोगे तो वह तुम्हारे साथ और भी गलत करेगा और उस स्थिति में तुम उसके पाप के भागीदार बन जाओगे। इसलिए ज्ञानी वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। जीवन में वह मत करो जो लोग कहते हैं, बल्कि वही करो जो तुम्हें उचित लगे, क्योंकि सच्चाई वही है जो तुम्हारे विवेक को संतुष्टि दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं करता या प्रयास तक नहीं करता, उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करते। बुरे इंसान की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती, चाहे तुम उसके साथ कितना भी भलाई क्यों न करो, वह तुम्हें कष्ट ही देगा। इसलिए जैसा व्यक्ति हो वैसा ही उसके साथ व्यवहार करो। समय की कीमत न समझने वाला मनुष्य स्वयं जीवन में महत्वहीन बन जाता है और कभी सुख, शांति या सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का प्रभाव मनुष्य के चरित्र और भाग्य दोनों पर पड़ता है, इसलिए बुरे लोगों का साथ अच्छे को भी बुरा बना देता है, जबकि सत्संग इंसान को दिव्यता की ओर ले जाता है। इस संसार में परमात्मा को छोड़ किसी को भी अपना न समझो, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल ईश्वर का मार्ग खुला रहता है। सदा संदेह करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है और ना ही परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है, क्योंकि संशय में पड़ा हुआ मन कभी भी दृढ़ निश्चयी नहीं बन पाता और बिना दृढ़ निश्चय के सफलता असंभव है। इसलिए संदेह को त्यागना ही श्रेष्ठ है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या खोया है जिस पर तुम शोक करते हो? तुम क्या लेकर आए थे और क्या ले जा पाओगे? सब कुछ यहीं था और यहीं रहेगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का सनातन नियम है। समय बदलता है और उसी के साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा जीवात्मा अपने सत्य स्वरूप से जुड़ती है। यही योग आत्मज्ञान को प्रकट करता है और यही हमें वर्तमान जीवन के लक्ष्य के साथ साथ मृत्यु के पश्चात की यात्रा की झलक भी देता है। गृहस्थ और कर्मशील मनुष्य के लिए यह योग सर्वोत्तम है, क्योंकि यह सिखाता है कि कर्म करो परंतु फल की आसक्ति छोड़ दो। कर्मयोगी कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है, परंतु उसका उद्देश्य किसी प्रतिफल से जुड़ा नहीं होता। वह कर्म को नहीं त्यागता बल्कि केवल फल की अपेक्षा छोड़ता है और इसीलिए वह दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भीतर की इच्छाओं, मोह और असंतुलन से है और जो इसे पार कर लेता है वही सच में विजयी होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हमेशा भविष्य में खुशियों को खोजता है और अतीत में दुखों को ढोता रहता है, जबकि सच यह है
कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। इसलिए हर दिन हर घड़ी को इस तरह जियो जैसे यह तुम्हें कोई विशेष भेंट हो। शिकायतें तुम्हें भारी करती हैं, आभार तुम्हें हल्का करता है, और हल्के मन वाला ही जीवन की सुंदरता देख पाता है। रिश्तों की सुंदरता भी इसी में है कि उन्हें स्वार्थ की दीवारों में कैद न किया जाए। सच्चे रिश्ते देने से मजबूत होते हैं, लेने से नहीं। और प्रेम वही है जहां अपेक्षा कम और समझ अधिक हो। संसार का एक सत्य यह भी है कि लोग तुम्हें समझेंगे ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को समझना जरूरी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तो बाहरी आलोचनाएं तुम्हें डिगा नहीं पाती। आत्मा का प्रकाश ही सबसे बड़ी मार्गदर्शक है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपने कर्तव्य को करते हुए फल की चिंता मत करो। इसका आशय यह है कि जब कर्म शुद्ध